तो सीधा इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पहले 10 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को किया गया, लेकिन अब ये जो तारीख है उसको बढ़ा दिया गया है। यूपी में अब 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू को उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा दिया गया है, क्योंकि हर रोज केसेस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में सामने आ रहे हैं और इसी को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू का सहारा लिया जा रहा है, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। 17 मई तक उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना कर्फ्यू रहेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। मनोज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, 17 मई तक यूपी में कोरोना कर्फ्यू रहेगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले चल रहे थे, पहले शुरू में वीकली कर्फ्यू लगाया गया था, उसके बाद कर्फ्यू को एक्सटेंड किया गया था, लेकिन अब जो है 17 मई तक कर दिया गया है। और जाहिर सी बात है, ये देखा गया कि जिस तरीके से कर्फ्यू लगाया गया उसका कहीं ना कहीं नतीजा ये निकला कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आई, और इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि पूरी तरीके से काबू किया जा सके। कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे थे उस पर लगाम लगाया जा सके, और इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। अब 17 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। कर्फ्यू की मियाद जो है वो बढ़ा दी गई है। हालांकि अभी पूरी गाइडलाइन जो है कि क्या कुछ और छूट इसमें दी जाएगी, जिस तरीके से पहले जो नियम था कि जरूरी सेवाएं या जरूरी वस्तुओं से संबंधित चीजें जो हैं वो खुलेंगी और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उन्हें निकलने की परमिशन होगी, लेकिन जो ये मियाद बढ़ाई गई है, क्या इसमें कुछ और छूट दिया जाएगा, इसका फिलहाल अभी इसके बारे में गाइडलाइन आनी बाकी है। लेकिन ये जरूर है कि 17 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे थे उस पे लगाम लगाने में ये देखा गया कि कहीं ना कहीं कमी आई, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया। बिल्कुल, और यही कारण है कि अब ये तारीख बढ़ा दी गई है 17 मई तक। लेकिन एक और चीज मैं अनुज आपसे जानने की कोशिश करूंगी, क्या अभी तक कोई भी जानकारी सामने आई है कि किन किन चीजों को छूट रहेगी इस दौरान? जी देखिए, अगर आंशिक कर्फ्यू की बात की जाए तो इसमें जो जरूरी सेवाएं या जरूरी वस्तु जो चीजें होती है उससे रिलेटेड जो लोग होते हैं या जो दुकानें होती हैं उन्हें खुलने की परमिशन होती है। तो फिलहाल जो है क्या इसमें और ज्यादा कुछ छूट दिया जाएगा, इसके बारे में भी गाइडलाइन जो है वो तैयार किया जा रहा है, और वो गाइडलाइन पेश किया जाएगा कि क्या इसमें कुछ और चीजों की छूट दी जाएगी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर फैसला लिया गया है कि कर्फ्यू की मियाद बढ़ा दी गई है। क्या कुछ इसमें और छूट दी जाएगी, क्या कुछ और रियायत दी जाएगी, इस बारे में गाइडलाइन अभी तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल, और अभी अनुज आप भी जिक्र कर रहे थे, पिछले कुछ दिनों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश से जो कोरोना के केसेस हर रोज सामने आ रहे हैं उनकी बात करें तो अभी थोड़ी राहत दिख रही है। शायद इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और तारीख बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार ये देखा जा रहा था कि कोरोना के मामले जो हैं वो 35,000 के आसपास पहुंच गए थे, साथ ही साथ लखनऊ की अगर बात करें तो राजधानी में भी आंकड़े जो हैं वो 6,000 के पास पहुंच गए थे। लेकिन जब से कर्फ्यू लगा है तब से कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि मामलों में कमी आई है, मामलों में गिरावट आई है। चाहे राजधानी लखनऊ की बात की जाए या उत्तर प्रदेश की पूरे बात की जाए, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया कि कर्फ्यू से जो संक्रमण की चेन है उसको कहीं ना कहीं रोकने में कामयाबी मिली है, और इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। साथ ही साथ कुछ और अभियान जो है वो सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं ताकि संक्रमण की चेन को रोका जा सके और जो मामले बढ़ रहे हैं उस पर लगाम लगाया जा सके। बिल्कुल, हर कोशिश राज्य सरकार भी इसीलिए कर रही है कि किसी भी तरह से ये जो संक्रमण की चेन है इसको ब्रेक किया जा सके, इसीलिए कोरोना कर्फ्यू का भी सहारा लिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जरूरत है कि लोगों का सहयोग भी इसी तरह से बना रहे। जी बिल्कुल, लोगों से ये अपील की जा रही है, और हो सकता है अभी जो गाइडलाइन आए उस पर कुछ और सख्ती बरतने के लिए कहा जाए, क्योंकि जो बड़े जनपद थे वहां पर कहीं नहीं कहीं जिस तरीके से कोरोना के मामलों में कमी आई, लेकिन चिंता का विषय ये बना हुआ है कि जो कुछ छोटे जनपद थे जहाँ कोरोना के मामले शुरुआत में 100-150 के आसपास थे, आज वहां पर 800-900 हजार के पास पहुंच गए हैं। इन जनपदों में किस तरीके से सख्ती बरती जाए, कर्फ्यू में लोगों से गुजारिश जरूर की जा रही है, लेकिन
जो लोग बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई किया जाए, उनके खिलाफ किस तरीके से शिकंजा कसा जाए, ये भी इस गाइडलाइन में तय किया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो जनपद जहां पर कोरोना के मामले काफी कम थे शुरुआत में, वहां इतनी तेजी से बढ़े, ऐसे में कहीं ना कहीं वहां ढिलाई जरूर बरती गई, जिसकी वजह से संक्रमण की चेन को तोड़ने में सफलता नहीं मिली। तो ऐसे जनपदों में किस तरीके से लगाम लगाया जाए, इसके बारे में भी गाइडलाइन तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ इस कर्फ्यू में क्या कुछ अन्य चीजों की रियायत दी जाएगी, उसके बारे में भी गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है। ठीक है अनुज, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।